परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल आलेखीय विधि से हल करें। तो आपका यह समीकरण दिया गया एक और दूसरा ये है, और इसको पहले हल करना आलेखीय विधि से, उसके बाद आगे क्या क्या करना है आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, हल लिखिए। और फर्स्ट समीकरण जो है 2x - 3y बराबर में 1, इसको लिखिए। इसको पहले आलेखीय विधि से हल आप करना जानते हैं। सबसे पहले क्या करिए, इस 3y को -3y को इस तरफ भेज दीजिए, तो आ जाएगा आपका 2x 1 + 3y। इस प्रकार से आ गया। अब इस 2 को इस तरफ भेज देना, तो x बराबर हो गया 1 + 3y, y में 2 हो गया। अब y का वैसा मान आपको रखना है जो 2 के टेबल में आ जाए। तो सबसे पहले y का वैल्यू आपको 1 रख लेना है। जब y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर आपका 1 + 3 × 1/2 आएगा। y की जगह पे 1 रखना है। अब इसको 1 और 3 × 1 इसको गुना करिएगा, 3 होगा, और 1 ऐड करिएगा तो 4 होगा। 4/2 इसको काटिए 2, तो x बराबर आपका निकल गया 2। फिर एक ठो और y का मान कम से कम 2 बार हल करना होगा, 2 बार रखिएगा। लिखिए जब y बराबर, अब रख लीजिए 3, तो 3 रखिए, तो x बराबर हो गया आपका क्या, 1 + 3 × 3/2। उसके बाद बाकी यहाँ देखिए, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3 × 3 9 और +1 10/2, और 2 टेबल में काटिए तो 5, तो x बराबर इस तरह से 5 आ गया। अब इसका बॉक्स बना लीजिए यहीं पे, ये आपका बॉक्स हो गया, और इसमें आपको x y और यहाँ x को y रखना है। सबसे पहले आप y को क्या रखे थे, 1 रखे थे ना, ये y = 1, तो यहाँ 1 रखिए। तो x आपका आया था 2, तो यहाँ 2 रखिए। ऐसे लाइन एक खटाल बना दीजिए। फिर y को सेकेंड बार में आप क्या रखे थे, 3, यहाँ 3 रखिए, और x का वैल्यू 5 आया था, तो यहाँ 5 रख दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, a और b इस पॉइंट का नाम दे दीजिए। a 2,1 है और b 5,3 है। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला समीकरण आपका ये है, इसको ले लीजिए और यहीं पर लिखिएगा समीकरण ये वाला, और जगह कम है इसके नीचे कर देते हैं। 3x - 4y बराबर 1, इसको इस तरफ भेजिएगा, 3x बराबर 1 + 4y हो जाएगा। अब बाकी यहाँ देखिए इस साइड में, और इस 3 को इस तरफ भेजिएगा, तो x बराबर आपका 1 + 4y y में 3 हो जाएगा। अब वैसे ही y का वही वैल्यू रखना जिसको इसका और इस ऊपर वाला सॉल्व करने पर 3 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए y का वैल्यू क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, या 4 दूना 8 1 9, तो 2 रख लेते हैं। लिखिएगा जब y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो गया, 1 + 4 × 2/3, तो x बराबर 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, बटा में 3, इसको काटिए 3, तो x बराबर क्या निकल आया, 3 निकल आया। इसी प्रकार से जब आप फिर लिखिएगा, जब y बराबर -1 रखिए, छोटा छोटा ऐसे कुछ भी रख सकते हैं आप, -1 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 1 + 4 × -1/3, तो x बराबर यहाँ इसको इससे गुना करिएगा, देखिए -4 बटा में 3 आएगा, और इसको माइनस करिएगा तो -3 बटा में 3, इसको काटिए तो -1 बार में, तो यानी x बराबर आपका -1 आ गया।
अब क्या करना है, इसका बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं इस जगह पे, 1 2 3 4 इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर सबका वैल्यू रख लेते हैं। पहले तो यहाँ x y और x, y। सबसे पहले आप एक y का वैल्यू क्या रखे थे, 2, तो यहाँ 2 लीजिए। तो x आया 3, उसके बाद फिर बीच में लाइन खींचिए। उसके बाद सेकेंड बार y का वैल्यू क्या रखे थे, -1, तो x भी आया था -1। इसका आप c इस पॉइंट का नाम दे दीजिए 3, 2 और इसका d नाम दे दीजिए -1, -1। अब इसका क्या करना, आपको ग्राफ खींचना है। यहाँ पर रैखिक समीकरण निकाय का हल का आलेखीय विधि से हल करना है। तब इसका ग्राफ खींचिएगा। तो यहाँ पर ग्राफ को देखते हैं कंप्लीट करके। तो ये कर लेते हैं, ये आपका एक छोटा सा ग्राफ हो गया। आप लोग ग्राफ कॉपी में करिएगा तो बेहतर फिगर बनेगा। और यहाँ 0 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ नाम कुछ अंक लिख दीजिए, 1, 2, -3। अब यहाँ से ग्राफ आपको खींचना है। सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स को देखना है आपको, ये वाला बॉक्स को। ये सबसे पहले x आपका क्या है, 2, 1 है। x है 2 और y है 1। x हो गया यहाँ पे, तो y हो गया 1 यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम आप दीजिएगा a और 2, 1 हो गया। सेकेंड है आपका b वाला पॉइंट 5, 3 है। 5 है x और 3 है आपका y। तो यहाँ से ग्राफ में लाइन खींचा रहेगा, लगभग जो है आपका ये पॉइंट आ जाएगा b। तो यहाँ लिख सकते हैं आप क्या, 5, 3। और a पॉइंट और b पॉइंट को आपको मिला देना है। जैसे यहाँ a पॉइंट है, यहाँ a पॉइंट है, यहाँ b पॉइंट। ग्राफ खींच के मिलाइएगा और इसको और आगे लेके जाइए और इसे भी आप इस तरह से आगे लेके जाइएगा। ग्राफ खींचिएगा तो सही कटेगा, ठीक ना। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण का लाइन। तो इस समीकरण के सामने में आप लिख सकते हैं इसका समीकरण। इस लाइन का समीकरण क्या है, ये वाला है। क्या है ये, 2x। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x और -3y बराबर में 1, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस बॉक्स का लाइन खींचना है। तो क्या है यहाँ पर 3, 2, 3 यहाँ हो गया और 2 लगभग आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर C पॉइंट हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस A को थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये A पॉइंट है और यहाँ पर आपका C पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर ग्राफ पर देखिएगा, हरा वाला जो कलर है C पॉइंट है। उसके बाद C पॉइंट में क्या है, 2, 3 है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2, 3। यहाँ लिख देते हैं C 3, 2 है, 3, 2। ये हो गया। उसके बाद D पॉइंट है -1 और -1। तो आपका यहाँ -1 और यहाँ -1 मिल जाएगा इस जगह पे। इस पे करिएगा तो और लाइन खींचिए। यहाँ D पॉइंट हो गया -1, -1 और C और D को मिला देना है। इस तरह से मिलाइएगा यहाँ ऐसे करके। ख्याल से ये कटेगा ही, ठीक ना। जिस पॉइंट पर आपका ये कट रहा है ये दोनों लाइन, तो उस पॉइंट का ये आपका D पॉइंट हो गया जहाँ पर कट रहा है, ठीक ना। ये लाइन हो गया आपका किस समीकरण का, इसका ये समीकरण है। इस लाइन का आपका हो गया क्या है, ये वाला 3x - 4, 3x - 4y और बराबर में 1। ये काला वाला लाइन और हरा वाला लाइन पहला समीकरण है, काला वाला ये है। तो ये इस जगह पे काटा है D पॉइंट पर। D पॉइंट आपका क्या आया, -1, -1। यहाँ पर देखिए, तो आपका x होता है ये, y होता है ये। तो आप लिख सकते हैं आंसर x बराबर -1 और y बराबर
-1। मतलब क्या, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस रेखा पर करता है, डी रेखा पर, इसलिए x बराबर आपका -1 हो गया, y बराबर भी -1 हो गया। उसके बाद बोल रहा है यहाँ से क्या, बिंदु 3,2 इनमें से किसी रेखा पर है, 3,2। अब यहाँ पर देखिए 3,2 ये एक सेकेंड वाला रेखा पर है कि नहीं। और कहता है तो जिस रेखा पर है इसका समीकरण भी लिखें। ये 3,2 किस रेखा पे है, काला वाला रेखा पे, यानी ये वाला बॉक्स का, इसका हल किए हैं यहाँ पर, ये वाला है समीकरण 3x - 4y, यानी यहाँ। तो आपको वो समीकरण लिख देना। तो कौन सा वो समीकरण है, बिंदु 3,2 समीकरण किस पर, 3x - 4y बराबर 1 पर स्थित है। इस तरह से आपको लिख देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको उम्मीद करता हूँ कि सही ढंग से समझे होंगे। तो ये जो है आप लोग ग्राफ पे करिएगा तो और बेहतर ढंग से आप लोग खुद बनाकर चेक करिएगा। याद रखिए ये हरा वाला लाइन और ये काला वाला लाइन जो है एक दूसरे को डी बिंदु पे काटेगा। और डी बिंदु देखिए आपका क्या आया, -1, -1, इसलिए x बराबर भी 1, y बराबर भी 1 हो गया। और बोल रहा है क्या, 3 और 2 इनमें से किसी रेखा पर है, तो इस रेखा पे है। किस रेखा पर, दूसरा वाला रेखा पे है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बिंदु 3,2 समीकरण इस पर स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के लिए इतना ही, किसी कारणवश हमें कहीं अभी जाना है, तब तक चलते हैं। जय हिंद।